हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है, क्या हमें दहेज लेना चाहिए और दहेज लेना क्या सही है। सो इस वीडियो में हम वही सीखेंगे। सो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो पे। सो गाइस, अब समझते हैं पहले दहेज होता क्या है। गाइस, ये जो प्रथा है, ये जो सिस्टम है, वो बड़ा शुरू से ही चलते आ रहा है। ये बड़े पुराने जमाने से चलते आ रहा है। पहले के माँ बाप जो है क्या करते थे, जब भी वो अपनी बच्चियों की, लड़कियों की शादी करते थे, तो वो है जो गिफ्ट के तौर पे किसी को कुछ देते थे, भेंट देते थे। अगर वो पैसे दे रहे हैं, प्रॉपर्टी दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो वो एक गिफ्ट के तौर पे एक तोहफा रहता था, वो उसके तौर पे वो दिया जाता था। बट डे बाय डे क्या है, इसको डाउरी बना दिया गया, दहेज बना दिया गया। आज का सिस्टम क्या है, इफ यू हैव गवर्नमेंट जॉब यू विल गेट ₹10 lakh, you will get ₹50 lakh. If you are a doctor you will get 1 crore. You are an IAS officer you will get over 1 crore. Yes, this system has been made in our society. आजकल तो बांट दिया गया है। इंजीनियर है 10 लाख है, सरकारी नौकरी है 20 लाख है, IITN है 30 लाख है, डॉक्टर है 1 करोड़ है, और IAS ऑफिसर रह गया, सिविल सर्वेंट रह गया तो 1 करोड़ से ज्यादा मिलेगा। मतलब कि क्या, एक बकरी भेड़ की तरह हमको बांट दिया गया है। ये बकरी का इतना दाम, ये भेड़ का ये इतना दाम, मतलब कि उसको बेच दिया गया है ना। भेड़ के नाम पे सबको बांटा जा रहा है, पैसे के तौर पे खरीदा जा रहा है। पहला मेरा ओपिनियन ये है कि आप चलो दहेज ले रहे हो, ठीक है, तो मान के चलिए आप एक IAS ऑफिसर हो, एक गवर्नमेंट जॉब हो, ठीक है, आप 30-40 हजार रुपए कमा रहे हो या लाख रुपए कमा रहे हो, तो आर यू नॉट कैपेबल टू परचेज अ कार? डोंट यू हैव मनी? आर यू नॉट एबल टू परचेज अ लैंड? Why are you asking for land? Why are you asking for dowry? It means that you are a beggar. That's why you are asking for dowry. The one who has money, the one who is capable to purchase anything, he can never ask for dowry. He is not going to beg before any parents. This is my statement. This is my answer to those who want dowry and those who ask for dowry every time. यस, यही ना है सवाल। अगर आप डाउरी किसी से दहेज मांग रहे हो, इसका मतलब कि आप कैपेबल नहीं हो। आप एक कार नहीं खरीद सकते हो, एक जमीन नहीं खरीद सकते हो, आपके पास 10 लाख 20 लाख रुपए नहीं है, तभी किसी से मांग रहे हो। ये भीखी हुआ और मांग तो रहे। सोचिए कैसा इमेज रहता है, सोसाइटी की नजर में कितना गिर जाते हो आप। सारे लोग, सोसाइटी बोलता है ये तो दहेज लिया, फलाना दहेज लिया, ये दहेज लिया, वो दहेज लिया, 20 लाख रुपए से शादी में लिया है, तो दहेज गाड़ी से जा रहा है। ऐसे लोग बोलते, कितना खराब लगता है। अब बहुत लोग जो बेशरम होते हैं तो बोलने दो, 4 लोग तो बोलते रहते हैं, बोलने दो उनको, क्या है काम। मतलब कि आप रिस्पेक्ट नहीं जीना चाहते हो। इंसान पता है न पैसे के लिए न कुछ के लिए जीता है, खाने के लिए, कपड़े के लिए, सिर्फ जीता है तो रिस्पेक्ट के लिए जीता है। वी ऑल वॉन्ट ओनली रिस्पेक्ट, आइदर यू एंड आई। कोई भी हो, हम लोग सोसाइटी में जो है रिस्पेक्ट ही चाहिए, और ऐसा रिस्पेक्ट बन जाएगा आपका, क्या होगा हाल। और यहां तो दुनिया में आपको उसका अजाब मिलेगा ही मिलेगा। आपको लोग जिल्लत देंगे, आपको सारे लोग बोलेंगे, टाउंट करेंगे, ताना मारेंगे, दहेज दिया, दे दिया। और मरने के बाद क्या होगा आपका हिसाब जो होगा, मरने के बाद हिसाब क्या होगा आपका? क्या जवाब दोगे अल्लाह को ऊपर जाके? क्या मुंह दिखाओगे? हमारे कुरान में अल्लाह फरमाते हैं गाइस, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 4 में, कि अगर आप किसी से शादी कर रहे हो तो मियां जो है वो बीवी को कुछ गिफ्ट दे, कुछ तोहफा दे, ना कि वो बीवी से कुछ मांगे। ये कहा गया है। If you are capable, why should you not give to your wife? Why should you not give to your in-laws house? If you are capable, I have seen many cases that the one who is not capable to pay for dowry, the boy who is asking them also for dowry, they know that they are not capable to give them ₹10 lakh or ₹20 lakh, and they get loan. They just sell their house just to give them dowry, and instead of knowing all those things, boy, they do like that. यार मतलब कि आपको शर्म नहीं, आप ये कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं गाइस कि अगर दहेज लेना बड़ा ही गुनाह है, उसके माफी नहीं है, ना ही दुनिया में ना ही आखिरत में, मरने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिलेगा। ये दहेज लेना क्या है मेरे को पहले बताइए। बाप अपनी लड़की को दे रहा है सब कुछ, उसकी लड़की उसकी बेटी है, वो सब कुछ उसको दे रहा है, और आप क्या देगा आपको बताइए। जिस लड़की को उसने 25 साल 30 साल तक पाला पोषा, पढ़ाया लिखाया, इतना पैसे खर्च किया, सारी जिंदगी की कमाई उसमें लगाया, और उससे आप मांग रहे हो यार, उससे बढ़कर क्या देगा? अपनी औलाद को आपके पास दे रहा है। वो लड़की सारी जिंदगी अपने माँ बाप दुनिया को छोड़ के आपके पास आ रही है यार, और क्या मांगना यार। और मैं बता दूं,
आप अगर पैसा मांगते हो तो लड़की की नजर में इज्जत आपकी नहीं रहेगी। वो अंदर अंदर आपको बोलेगी नहीं, पता अंदर सोचेगी ये जो मेरा हस्बैंड ने डाउरी लिया, मेरे बाप को परेशान होना पड़ा इसके वजह से। शायद रिस्पेक्ट कम हो जाए उसकी नजर में आपके लिए, मैं रियली बोल रहा हूं। बट अगर आप डाउरी नहीं लेते तो देखिए उस लड़की का रिस्पेक्ट, वो आपको कितनी इज्जत देगी। अगर आप उसको 10 बात भी बोल दोगे ना तो वो सुन लेगी, क्योंकि वो जानती है कि इसने मेरे पापा से डाउरी नहीं लिया, ये समझे मेरे बात को, मेरे पापा का प्रॉब्लम था, तो ये रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। वांट रिस्पेक्ट गाइस, नथिंग एल्स। सो फॉर रिस्पेक्ट व्हाई शुड वी आस्क फॉर डाउरी? देयर इज नो एनी नीड। अब सवाल आता है कि अगर पेरेंट्स आपको दे रहे हैं, इन लॉज वाले आपको कुछ दे रहे हैं, तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बात आता है कि आप कुछ डिमांड नहीं कीजिए, आप कुछ भी डिमांड नहीं कीजिए कि मेरे को कार चाहिए, बाइक चाहिए, ये चाहिए, कुछ नहीं। अगर वो दे रहे हैं कि नहीं हम खुशी से देंगे तो आप नहीं लीजिए। फिर भी आप बोलिए कि आप अपनी बेटी को दीजिए खुशी से, मेरे पास खुद है, मेरे को लेने की क्या जरूरत है। अगर वो फिर भी कुछ गिफ्ट के तौर पे देना चाहते हैं, देन यू कैन एक्सेप्ट दैट। At that moment, if they are capable, they want to give it as a gift, you can accept it. But do not ask for dowry. Do not take it directly or indirectly also. This is not good. ये हमारे सोसाइटी में, ये हमारा क्या कल्चर है? We are forgetting our culture. क्या है हमारा था कल्चर? पहले ऐसे लोग करते थे, अब तो मैं मुसलमानों में भी देखता है कि दहेज मांगने लगे हैं। पूरा दहेज का सिस्टम हो गया है। और ये दहेज क्या है? सिर्फ सरकारी नौकरी। मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं, हमारे रिलीजन में ऐसा हो रहा है कि हाँ दहेज देंगे, अगर लड़का सरकारी नौकरी है ना तो 10 लाख 20 लाख कार हो, जो मांगेगा सब देंगे। क्या है, मैं सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल जो है लड़की के माँ बाप को मानता हूं, लड़के के माँ बाप को नहीं, लड़की के माँ बाप को, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल वही है। दे आर इंकरेजिंग देम, दे आर प्रेजिंग देम, दे आर गिविंग देम डाउरी, दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग फॉर इट। इफ यू डू नॉट गिव, दे आर नेवर गोइंग टू आस्क फॉर इट। बोला जाता है ना कि गुनाह करने वाला एक इंसान होता है, एक गुनाह सहने वाला इंसान होता है। दोनों में से सबसे गुनाहगार कौन है पता है? जो गुनाह सह रहा है, वो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। आप सह क्यों रहे हो? व्हाई डोंट यू रेज योर वॉइस? व्हाई डोंट यू फाइट विथ हिम? तो सेम वही है कि एक डाउरी ले रहे हैं, एक डाउरी दे रहे हैं, तो सबसे बड़ा गुनाहगार, सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल डाउरी देने वाले हैं। आप दे क्यों रहे हो यार? आप बोलते हो कि नहीं मेरी लड़की का एज हो गया है, मेरी लड़की का ये हो गया है, मेरी लड़की को लड़का नहीं मिलेगा, अच्छा इसलिए हम मजबूरी में दे रहे हैं। यार लड़की के लिए लड़का नहीं मिलेगा क्या? लड़की, पूरा दुनिया में एक ही लड़का है बचा यार। अच्छे लोग हैं अभी भी जो डाउरी नहीं लेते, सिंपल तरीके से शादी करना चाहते हैं। मैंने देखा, ऐसा वाकया है मेरे सामने। तो क्यों नहीं? अब थोड़ा टाइम लगेगा, अब दुआ कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, अब भरोसा रखिए, बस अच्छी नीयत रखिए, मिलेगा, जरूर मिलेगा, बट डू नॉट इनकरेज इट। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि नहीं हम देंगे तो हम लेंगे भी अपने बेटे के लिए। ये क्या है देंगे लेंगे, ये क्या कर रहे हो यार? इसका मतलब एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यू आर टॉकिंग अबाउट, लेन देन का बात कर रहे हो। ये हमारा कल्चर ही नहीं है, हम अपनी इंसानियत ही भूल जा रहे हैं। ह्यूमैनिटी ये है ही नहीं, कहां जा रहा है हमारा दुनिया, समझ नहीं आ रहा है। अब सवाल आता है कि मैं क्या सोचता हूं अपने बारे में। अब बहुत लोग सोचते होंगे, बोलते होंगे कि सर आपका क्या राय है, आप डाउरी लोगे कि नहीं लोगे? तो मेरा गाइस सिंपल है कि मैं डाउरी कोई भी हाल में नहीं लूंगा। क्यों लूं? एम आई अ बेगर? क्या मैं भिखारी हूं? मैं मर जाऊंगा बट कभी किसी से नहीं लूंगा एक पैसा नहीं। क्यों लूं? मैं खुद मेहनत करूं, मैं खुद से कमाऊं, मैं खुद से खरीदूं। मेरा तो मानना यह है कि मैं यार लड़की वालों को दूं, मैं अपनी मेरी जो वाइफ होगी, जो मेरे अहलिया होंगी, उनको मैं दूं, उनको गिफ्ट करूं, भेंट में दूं कुछ। मैं क्यों किसी से मांगू यार? क्या मेरा इज्जत रहेगा? क्या मैं अल्लाह को मुंह दिखाऊंगा? दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने डाउरी लिया इसलिए मेरे माँ बाप ने पढ़ाया? सबसे बड़ा जो क्वेश्चन यही आता है कि आपको माँ बाप ने शुरू बच्चे से लेकर अब तक पढ़ाया, इतने खर्च किया, क्या डाउरी मांगने के लिए? आप पढ़े क्यों? भिखारी रह जाते जब मांगते, अच्छा से भिखारी की तरह भीख मांगते। पढ़ लिख के भिखारी वाला काम मांग रहे हो डाउरी, तो मैं भी क्यों मांगूंगा? मैं तो अपने से कमाऊंगा, मेरे को जो चीज चाहिए होगा, बाइक, कार, पैसे, जमीन, जो भी चाहिए होगा मैं खुद से खरीदूंगा। और अगर मैं गिफ्ट में दूंगा अपने इन-लॉज को, अगर पॉसिबल हुआ तो क्यों ना दूंगा मैं यार? ये मेरा रिस्पॉन्सिबल है। लड़कों को देना चाहिए, लड़कियों को से नहीं मांगना चाहिए। हाँ गाइस, अब ये भी सवाल आता है, बहुत लोग हैं जो लड़के खास करके बोलते हैं, ग्रूम जो दुल्हा होते हैं वो बोलते हैं कि मेरा मन नहीं है डाउरी लेने का, मेरे माँ बाप फोर्स कर रहे, मेरे माँ बाप ही चाहते हैं कि मैं डाउरी लूं। तो क्या आप बच्चे हो?
बचपन में होता था कि हाँ सारा काम प्रेशर से करवाया जाता था, हमें फोर्स किया जाता था। क्या आप बच्चे हो, आप अपने माँ बाप को नहीं समझा सकते हो कि नहीं ये सब गलत है, मैं डाउरी नहीं लूंगा। अगर आपको कोई चीज की जरूरत है, पैसे की, जमीन की, कोई एसेट की, आई विल परचेज फॉर यू, आई एम कैपेबल टू परचेज एनीथिंग फॉर यू, देयर इज नो एनी नीड टू आस्क देम। ऐसे आप बोलो। कभी कभी ऐसा केस आता है, कंडीशन मैंने देखा है एक अपने ही करीब में, कि उनके जो माँ बाप हैं वो बोलते हैं कि हम डॉरी लेके ही रहेंगे। उनको बहुत समझाया गया कि ये गलत बात है, वो बोलते हैं तुम हम मेरे घर पे मत आना, तो हमसे बात नहीं करो। इनका ही कहना था, ऐसे ऐसे लोग हैं, मेंटालिटी ऐसे रखते हैं। वो बोलते कि हम दहेज लेंगे, पढ़ाया काहे के लिए, इतना खर्च काहे के लिए किया अपने बेटा पे, दहेज नहीं लेंगे, ऐसा सोच है। बहुत बार मजबूरी होता है, बाल बच्चे अपने माँ बाप को समझाते हैं कि डॉरी नहीं लीजिए, बट माँ बाप ही कभी कभी ऐसे होते हैं कि तुम सुनते ही नहीं है, कि तुम जिद पड़ जाते हैं। ऐसा केस आता है। तो उस टाइम पे क्या करें, उस टाइम पे क्या करें? उस टाइम पे भी आपको पेशेंस रखना है, जितना हो सके समझाइए माँ बाप को। और सवाल आता है कि अब मान के चलिए आपने बहुत कोशिश किया, समझाया, बहुत समझाया, नहीं समझ में आ रहे, सिंपल बोली मैं शादी नहीं करूंगा। आप दहेज मांगी, कहां से मांगेगा? सिंपल बोली मैं शादी नहीं करूंगा, मैं दहेज कोई भी कीमत पे नहीं लूंगा। आप ऐसे बोलिए, उनको खुद समझ में आ जाएगा कि ये शादी नहीं करेगा, क्या करें। आपसे अगर वो प्यार करते हैं ना रियली, तो आपकी बात मानेंगे, चाहे वो कितनों भी जिद्दी हो। समझ में आ रही बात को? तो आप उसको समझाइए, प्यार से बात कीजिए। और ना हो तो बोला जाता है ना, घी अगर सीधे उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर दीजिए, तो वही अपनाइए, बट गलत काम नहीं कीजिए। देखिए, इंसान अगर माँ बाप हो, चाहे फरिश्ते हो, चाहे इंसान हो, गलत कर रहा है तो वो गलत है। कोई भी इंसान हो, गलत गलत होता है। अगर वो डाउरी मांग रहे हैं तो गलत है, उनका भी हिसाब होगा। हम क्यों नहीं सोचते हैं कि हमको अल्लाह को मुंह दिखाना है यार, हमको ऊपर जवाब देना है। ये जिंदगी कुछ दिन की है, हम यहां सिर्फ 4 दिन के मेहमान हैं। ये ना समझ लो कि ये जिंदगी यही हमारी पूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आई बात को? सो मैं होप करता हूं गाइस कि ये मैसेज क्लियर गया होगा आप लोगों को। सो इस मैसेज को सब जगह फैलाइए और डाउरी लेना बंद कीजिए गाइस। जस्ट हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमको ये सब नहीं करना चाहिए। और बाहर सोसाइटी में भी तो कितना खराब इमेज जाता है, वो क्या सोचेंगे कि इंडिया में क्या क्या चल रहा है, सारा कल्चर भूल गए। पहले की बात बताऊं कल्चर की, हमारे इंडिया को लोग फॉलो करते थे, इंडिया हमारे टॉप पे था, क्योंकि हर एक चीज में इंडिया टॉप था। हमारे कल्चर को नहीं भूला था पहले, इंडिया हमारे कल्चर को प्रमोट करता था, इंडिया सब चीज फॉलो करता था। बट आजकल सब हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, सब भूलते जा रहे हैं, इसलिए ये हो रहा है सिस्टम। सो हमें वेस्टर्न कल्चर को अपनाना नहीं चाहिए, हमें अपने कल्चर को फॉलो करना चाहिए, अच्छे इंसान बन के रहना चाहिए, सबकी अच्छी सोचना चाहिए, अच्छी नीयत रखना चाहिए, किसी का गलत नहीं करना चाहिए, बस अच्छा मैसेज फैलाइए, नफरत कभी नहीं फैलाइएगा, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा हमारे साथ होगा। ये कुदरत का नियम है, मैं लिख के दे रहा हूं आपको। ऐसा गलत काम आप मत कीजिए। अगर आप किसी की बेटी को तड़पा रहे हो डाउरी के लिए कि डाउरी लेके रहेंगे, वो अगर बाप कैपेबल नहीं है, बेचारा कहीं से बहुत मुश्किल से डाउरी अरेंज करके आपको दे रहा है, आपके साथ भी वही केस आ जाएगा, पड़ जाएगा, वैसे ही आपका भी हाल होगा। कभी फ्यूचर में आपको भी, आपकी बेटी से भी कोई मांगेगा डाउरी, अब आपको भी बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। आपकी बेटी नहीं है, बट कहीं ना कहीं से आपको पड़ जाएगा, ये बोल दे रहा हूं मैं। कहीं ना कहीं से गलत का आपका प्रभाव होता ही है, गलत करने का नतीजा भुगतना पड़ता है। सो अच्छे इंसान रहिए, अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए गाइस। सो दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, जय हिंद एवरीवन।